नमस्कार दोस्तों, निखिल कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने पिछली क्लास में ऋग वैदिक काल के बारे में पढ़ा था, तो आज का हमारा जो नया टॉपिक होने वाला है जैन धर्म। ठीक, जैन धर्म से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है जैन धर्म। तो आप लोग चैप्टर का नाम डाल लीजिए जैन धर्म। सबसे पहले बात आती है जैन धर्म के उद्भव का कारण क्या रीज़न था कि जैन धर्म का उद्भव हुआ। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऋग वैदिक काल में समाज जो था वो 4 वर्णों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वहीं उत्तर वैदिक काल के आते आते तो ये जो हमारा समाज था वो क्या हो गया, जन्म मूलक हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जैसे कोई व्यक्ति अगर ब्राह्मण के घर जन्म लेता है तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, और कोई व्यक्ति अगर क्षत्रिय के घर जन्म लेता है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। साथ ही साथ अगर बात करें, अगर कोई वैश्य है, व्यापार संबंधी काम कर रहा है तो वो वैश्य कहलाएगा। अगर कोई सेवा कर रहा है लोगों को तो वो क्या कहलाएगा, शूद्र कहलाएगा। ये जो वर्ण व्यवस्था थी ऋग वैदिक काल के अंतर्गत, वो पहले कैसी थी, जन्म मूलक नहीं थी, कर्म के आधार पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गई, ये जन्म मूलक हो गई। ठीक, अब इन्हीं परंपराओं के आधार पर ब्राह्मणों की वर्चस्वता बढ़ने लगी थी। साथ ही साथ ब्राह्मणों की वर्चस्वता के संदर्भ में क्षत्रियों का उनका साथ देने की वजह से अन्य धर्मों के उद्भव का मेन कारण होता है। ठीक, अन्य कारण ये भी हैं कि जैसे वर्चस्वता की लड़ाई में जो शूद्र हैं इनको निम्न कोटि का समझा जाता था, और इन्हें ना तो यज्ञ वगैरह करने के प्रावधान थे, ना तो कर्म कांड से संबंधित कोई भी काम ये नहीं कर सकते थे। इन्हीं सभी कारणों की वजह से नए धर्म का उद्भव हुआ। उसमें एक धर्म था हमारा जैन धर्म। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, जैन धर्म। अब बात आती है जैन धर्म की, तो जैन धर्म जो है ये संस्कृत भाषा के, जैन धर्म जो है ये संस्कृत भाषा के जिन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, अब ये जो जैन धर्म है ये संस्कृत भाषा के जिन शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, ये जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। कितने? 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, अर्थात हम कह सकते हैं धर्म महात्माओं की संख्या की बात की जाए जैन धर्म में तो धर्म महात्मा कितने हुए? 24। अब ये जो 24 तीर्थंकर हैं इनको क्या कहा गया, तो ये जो 24 तीर्थंकर हैं इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। क्या? निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधन रहित, अर्थात ये सांसारिक मोह माया से परे हैं। ठीक, अब जैन धर्म के 24 तीर्थंकर, ये हमको सारे तीर्थंकरों के बारे में नहीं पढ़ना है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट तीर्थंकर है बस हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पहला जैन धर्म के संस्थापक की बात की जाए तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव। कौन है? ऋषभदेव। और ये जो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव हैं ये जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भी माने जाते हैं। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो आप बताओगे ऋषभदेव। ठीक, ऋषभदेव का एक अन्य नाम भी था जिनका उपनाम क्या है? आदिनाथ। तो अगर आपके पेपर में पूछा जाए जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन है तो आप बताओगे ऋषभदेव। अगर जैन धर्म के प्रथम संस्थापक की बात की जाए तो ऋषभदेव। वहीं अगर बात की जाए जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक की तो वास्तविक संस्थापक कौन है? जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं महावीर
स्वामी। और ये जो महावीर स्वामी हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। ठीक, कौन से नंबर के? 24वें तीर्थंकर। ठीक, अब ये जो ऋषभदेव है इनका संबंध कहाँ से है? तो आप सभी लोग जानते हो ऋषभदेव का संबंध कहाँ से है, बताइए चलिए फटाफट। तो ऋषभदेव जो है ये इनका संबंध कहाँ से है? अयोध्या से। कहाँ से? अयोध्या से। ठीक, और इनके प्रतीक की बात की जाए तो इनका जो प्रतीक है वो क्या है? तो ऋषभदेव का जो प्रतीक है वो क्या है बताइए? वृषभ या सांड। वृषभ या सांड। इतने क्वेश्चन आपके पेपर में यहाँ से बनते हैं। ठीक, महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें संस्थापक हैं। और कैसे? वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो महावीर स्वामी को जैन धर्म के 24वें संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ठीक, अब बात करें जैन धर्म के 22वें संस्थापक की, तो जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? अरिष्ट नेम को। 22वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? अरिष्ट नेम को। और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद। अगर बात की जाए किस जैन धर्म के संस्थापक का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है तो आप बताओगे अरिष्ट नेम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये जैन धर्म के कौन से नंबर के हैं? तो 22वें नंबर पर। ठीक, अब जैन धर्म के 23वें संस्थापक की बात की जाए तो जैन धर्म के 23वें संस्थापक पार्श्वनाथ हैं। कौन? पार्श्वनाथ। और पार्श्वनाथ के बारे में अगर बात करें तो पार्श्वनाथ का संबंध कहाँ से है? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। जो पार्श्वनाथ हैं इनको 100 वर्ष की अवस्था में 100 वर्ष की अवस्था में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत जोड़े। कितने? 4 महाव्रत जोड़े। इन्होंने कितने महाव्रत जोड़े? 4 महाव्रत। और 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला हमारा जो है वो क्या है? सत्य, अर्थात सदा या कभी झूठ ना बोलना। कभी झूठ नहीं बोलना। दूसरा अहिंसा, अर्थात जीवों पर दया करो। ठीक, कि मतलब हिंसा ना करना। हिंसा ना करना। तीसरी बात करें तो इन्होंने जोड़ा अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करना। अस्तेय, चोरी ना करना। और जो चौथा महाव्रत इन्होंने जोड़ा उसका नाम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य नहीं, अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित ना करना। संपत्ति अर्जित ना करना। ये 4 महाव्रत ऐसे थे जो किसके द्वारा जोड़े गए? पार्श्वनाथ के द्वारा। अब इसी चारों महाव्रत में एक 5वां महाव्रत जोड़ा गया। 5वां महाव्रत क्या था? ब्रह्मचर्य। और ये 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया? तो ये किसके द्वारा जोड़ा गया? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। अगर बात की जाए 5वां महाव्रत किसके द्वारा जोड़ा गया जैन धर्म में, तो जैन धर्म में जो 5वां महाव्रत जोड़ा गया वो किसके द्वारा? महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, तो ये इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से इनिशियल में निकल के आते हैं। इनको आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। जैसे जैन धर्म
संस्कृत भाषा के किस शब्द से बना है? जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन धर्म के पहले संस्थापक कौन है? ऋषभ देव। इनका जन्म स्थान कहाँ है? अयोध्या। इनका अन्य नाम क्या है? आदिनाथ। इनका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वृषभ या सांड। ठीक। वहीं अगर बात करें जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए? 24। इनको क्या कहा गया? निर्ग्रंथ अर्थात बंधन रहित। इन तीर्थंकरों को क्या कहा जाता है? धर्म महात्मा। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर के रूप में किसे जाना जाता है? अरिष्टनेमि को। इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर की बात करें तो कहाँ किसका नाम आता है? तो पार्श्वनाथ। इनका जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी। इन्होंने क्या जोड़े? 4 महाव्रत जोड़े। 4 महाव्रत कौन कौन से हैं? सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह। सत्य का मतलब कभी झूठ ना बोलना, अहिंसा का मतलब हिंसा ना करना, अस्तेय का मतलब चोरी ना करना, वहीं अपरिग्रह की बात करें तो संपत्ति अर्जित ना करना। साथ ही साथ अगर बात करें तो पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की अवस्था में संवेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, जिन्हें हम लोग महावीर स्वामी के नाम से जानते हैं। तो आप लोग डालोगे हेडिंग महावीर स्वामी, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। ठीक, तो यहाँ से आप लोग नोट करोगे 24वें तीर्थंकर, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। ठीक, महावीर स्वामी। अब अगर महावीर स्वामी के जन्म की बात की जाए तो महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व। कहाँ पर? स्थान कौन सा था? कुंडग्राम। कहाँ? कुंडग्राम, वैशाली। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम, वैशाली में हुआ था। ठीक, अब इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम, इनके पिता सिद्धार्थ जात्रक कुल के प्रधान थे और माता का नाम त्रिशला। माता त्रिशला ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। ठीक, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। स्थान कुंडग्राम, वैशाली। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, जो किस वंश के थे? जात्रक कुल के प्रधान थे। वह इनकी माता का नाम त्रिशला या लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब बात की जाए तो महावीर स्वामी का एक अन्य नाम था, तो इनका एक अन्य नाम क्या था? वर्धमान। क्या था? वर्धमान। इनकी पत्नी का नाम, तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा। महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना। और इनके दामाद का नाम जमाली। ठीक, देखिए ये जो इनके दामाद थे जमाली, ये महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे। दामाद जमाली इनके प्रथम शिष्य थे। इनके प्रथम शिष्य थे। और अगर बात की जाए महिला शिष्या की, तो इनकी महिला शिष्या कौन है? पहली महिला शिष्या कौन है? तो आप लोग लिख लीजिए, इनकी पहली महिला शिष्या चंदना। चंदना।
इनकी पहली महिला शिष्या चंदना, और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन। बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। नंदीवर्धन था। ठीक, देखिए महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ जो जात्रक कुल के प्रधान थे तथा इनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनका विवाह किसके साथ हुआ? यशोदा के साथ हुआ। इनके पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शना था तथा इनके दामाद का नाम जमाली था जो इनके प्रथम शिष्य थे। वहीं अगर महिला शिष्या की बात की जाए तो इनकी महिला शिष्या का नाम चंदना था और इनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। अब ये जो महावीर स्वामी है ये 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर सांसारिक जीवन का त्याग कर सन्यासी हो गए। सांसारिक जीवन का त्याग करके सन्यासी हो गए। देखिए अब आपके पेपर में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने गृह त्याग कब किया, किस वर्ष में? तो आप 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर अपने सांसारिक जीवन का त्याग करके क्या हो गए? सन्यासी हो गए। इन्होंने 12 वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो 12 वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद 12 वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद 42 वर्ष की अवस्था में 42 वर्ष की अवस्था में इन्हें जाम्भिक ग्राम के पास, कहाँ? जाम्भिक ग्राम के पास, किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऋजुपालिका नदी के तट पर, ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अगर आपके पेपर में पूछा जाए महावीर स्वामी को कितने वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप बताओगे 12 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद। किस वर्ष? 42 वर्ष की उम्र में। कहाँ? जाम्भिक ग्राम में। किस नदी के तट पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर। किस वृक्ष के नीचे? साल वृक्ष के नीचे। साल वृक्ष के नीचे इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुआ। अगर इनके प्रमुख उपदेश की बात करें तो इनका जो प्रमुख उपदेश है, इनका प्रमुख उपदेश बितुलाचल पहाड़ी, लिखिए इनका प्रमुख उपदेश बितुलाचल पहाड़ी, लिख लीजिए बितुलाचल पहाड़ी के बराकर, लिख लीजिए बितुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर, वराकर नदी के तट पर, वराकर नदी के तट पर, नदी के तट पर। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? महावीर स्वामी को। ठीक, इनको ज्ञान
कहाँ प्राप्त हुआ? जाम्बिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। इनका प्रमुख उपदेश विंध्याचल पहाड़ी के वराकर नदी के तट पर। ठीक, अब इनके मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में राजगिरी के पावापुरी में हुआ। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु 468 ईस्वी में, लिख लीजिए, 468 ईस्वी में 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में। स्थान कौन सा? तो आप लिख लीजिए पावापुरी, पावापुरी। और ये कहाँ है? राजगृह के पास। कहाँ है? राजगृह के पास। पावापुरी में राजगृह के समीप हुआ। राजगृह के समीप हुआ। ठीक, देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ। इनके पिता सिद्धार्थ जात्रक कुल के प्रधान थे। वह माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। इनके पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शना तथा इनके दामाद का नाम जमाली था, जो इनके प्रथम शिष्य थे। इनकी पहली महिला शिष्या की बात की जाए तो इनकी पहली महिला शिष्या चंदना थी। ये अपने 30 वर्ष की उम्र में ये अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर सांसारिक जीवन का त्याग करके सन्यासी हो गए। 12 वर्ष कठिन परिश्रम करने के बाद ये 42 वर्ष की अवस्था में जाम्बिक ग्राम के पास ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनके प्रमुख उपदेश की बात की जाए तो इनका प्रमुख उपदेश विंध्याचल पहाड़ी के वराकर नदी के तट पर। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी में राजगृह के समीप हुआ। इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब ये जो महावीर स्वामी हैं, इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा। कौन सा जोड़ा? 5वां महाव्रत। और 4 महाव्रत किसने जोड़े थे? पार्श्वनाथ ने। उसी चौथे महाव्रत के बाद इन्होंने 5वां महाव्रत जोड़ा और 5वां महाव्रत का नाम क्या था? ब्रह्मचर्य। ठीक, अर्थात इंद्रियों को वश में करना। ठीक, तो 5वें महाव्रत का नाम पूछा जाए तो 5वां महाव्रत कौन सा है? तो आप लोग बताओगे ब्रह्मचर्य। और ये किसके द्वारा जोड़ा गया 5वां महाव्रत? तो ये महावीर स्वामी के द्वारा जोड़ा गया। ठीक, अब अगर हम बात करें जैन धर्म के, तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। जैन धर्म हमारा 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। जैन धर्म अपने प्रथम संगीत में 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। जैन धर्म हमारा 2 धर्मों में विभक्त हो गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे होते थे जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे, अर्थात सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। वहीं दिगंबर की बात की जाए तो दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। ये सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे और ये नग्न अवस्था में रहते थे। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र को धारण करते थे। वहीं अगर दिगंबर की बात की जाए तो दिगंबर नग्न अवस्था में रहते थे। अब यहीं अगर बात करें जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। ठीक, आगम कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो आप बताओगे जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। ठीक, जैन धर्म कितने भागों में बटा है? श्वेतांबर अर्थात श्वेत वस्त्र धारण करने वाला, दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहने वाला। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म के 3 रत्न के बारे में। ठीक, जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। जैन धर्म के 3 रत्न हैं। देखिए, जैन धर्म
को के 3 रत्न हैं, कौन कौन से? तो लिख लीजिए, जैन धर्म के त्रिरत्न। त्रिरत्न तो कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, और तीसरा सम्यक आचरण। सम्यक आचरण। ठीक है, जैन धर्म के 3 रत्न है, एक सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक ध्यान, तीसरा सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न ये बहुत बार पेपर में पूछे गए हैं, तो इनको आप लोग ध्यान से याद कर लीजिए। कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे जैन संगीत के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है कि जैन संगीतियों की अगर संख्या की बात की जाए तो जैन संगीतियाँ 2 हुई थी। कितने? अगर इनकी संख्या की बात की जाए तो कितनी? 2। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन सी और किस जगह पर हुई और किसकी अध्यक्षता में होती है। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए उधर का, फिर आगे चलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखिए 2 जैन संगीतियाँ। 2 जैन संगीतियाँ। ठीक, पहला दूसरा। अगर देखिए पहले की बात की जाए तो इसका यहाँ ऊपर लिख लीजिए स्थान, यहाँ लिखिए सन और यहाँ लिखिए अध्यक्षता। ठीक, अध्यक्ष कौन था? ठीक, देखिए अगर बात करें जैन धर्म के प्रथम संगीत की तो ये कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। अब पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार। किस सन में? 300 किस सन में? 300 ईसा पूर्व में। किस सन में? 300 ईसा पूर्व में। अध्यक्ष कौन है? स्थूलभद्र। कौन है? स्थूलभद्र। और ये जैन धर्म के प्रथम संगीत में ही जैन धर्म 2 संप्रदायों में बट गया। अब एक का नाम श्वेतांबर और दूसरे का नाम दिगंबर। जैन धर्म के प्रथम संगीत में ही जैन धर्म हमारा 2 भागों में बट गया, एक श्वेतांबर कहलाया, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर वे लोग होते थे जो श्वेत वस्त्र को धारण करते थे और दिगंबर वे व्यक्ति होते थे जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक, तो कौन जैन धर्म की प्रथम संगीत का अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। कौन था? स्थूलभद्र। अगर जैन धर्म के दूसरे संगीत की बात की जाए तो कहाँ हुआ? वल्लभी। और वल्लभी कहाँ है? गुजरात। कहाँ है? गुजरात। कब? 512 ईसा पूर्व। 512 ईसा पूर्व में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? देवादि श्रमण ने। ठीक, देवादि श्रमण ने। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। पाँचवीं सदी के अंत तक कर्नाटक में जैन मठ स्थापित किए गए और इन्हीं जैन मठों को क्या कहा गया? वसदी। क्या कहा गया? वसदी। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए जैन धर्म की कितनी संगीतियाँ हुई? 2। एक पाटलिपुत्र कब हुआ? 300 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता किसने की? स्थूलभद्र ने। ये 2 संप्रदायों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। वहीं अगर वल्लभी की बात की जाए तो ये जैन धर्म की दूसरी संगीत यहाँ हुई थी। ये कहाँ पर है? गुजरात में। किस सन में हुआ? 512 ईसा पूर्व में। इसकी अध्यक्षता किसने की? देवादि श्रमण ने। ठीक, 5वीं सदी में के अंत होते होते कर्नाटक में कुछ जैन मठ स्थापित किए गए, जिनको किस नाम से जाना जाता है? वसदी के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब ये तो था हमारा जैन धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। देखिए अगर इतना ही आप लोग पढ़ लेंगे तो आप वनडे के एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आसानी से
कर लेंगे। ठीक, अब आप लोग हेडिंग डालेंगे जैन धर्म का योगदान। ठीक, जैन धर्म का योगदान। तो जैन धर्म के योगदान की बात की जाए तो आप सभी लोग जानते हो जैन धर्म जो है वो कर्मों में विश्वास करता था। ठीक, किस किस पे? कर्म में। ठीक, तो आप लोग जैन धर्म के का योगदान हेडिंग डालोगे क्या? जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का योगदान। जैन धर्म का योगदान। ठीक है, जैन धर्म के योगदान में पहले पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म ने वैदिक कर्म कांडों की बुराइयों, वैदिक कर्म कांड की बुराइयों को रोकने का प्रयास किया। वैदिक कर्मकांडों को रोकने का प्रयास किया। जैनों ने ब्राह्मणों द्वारा संपोषित संस्कृत भाषा का त्याग किया। इन्होंने संस्कृत भाषा का त्याग किया और संस्कृत भाषा का त्याग कर इन्होंने एक नई भाषा को अपनाया और जिसे किस नाम से जानते हैं? प्राकृत भाषा को के नाम से जानते हैं। इन्होंने किस भाषा को अपनाया? प्राकृत भाषा को अपनाया। ठीक, अर्थात हम कह सकते हैं जैनों के द्वारा जितने भी धर्म उपदेश दिए गए वो किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। ठीक, अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो जैन धर्म ने युद्ध व जैन धर्म में जैन धर्म में कृषि व युद्ध दोनों वर्जित थे। क्योंकि यहाँ पर कृषि और युद्ध दोनों वर्जित थे। क्यों? क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती थी। क्यों? क्योंकि दोनों में जीवों की हत्या होती थी। ठीक, और इसके बाद जो ये चौथा पॉइंट निकल के आता है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैन धर्म के लोग पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे। तो लिख लीजिए जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद पर भरोसा करते थे। जैन धर्म पुनर्जन्म व कर्मवाद पर भरोसा करते थे। इनका मानना था कि कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। इनका मानना था कि कर्म फल ही जीवन और मृत्यु का कारण है। ठीक, ये तो हो गया हमारा जैन धर्म के योगदान की बात। अब हम लोग पढ़ेंगे जैन धर्म का प्रसार। ठीक, तो आप लोग लिख लीजिए जैन धर्म का प्रसार। इतना नोट कर लीजिए, फिर बताते हैं। ठीक, अब जैन धर्म के प्रसार की बात करें तो जैन धर्म का जो प्रसार है वो उसके बारे में अगर बात करें तो जैन धर्म में पुरुष व महिला, जैन धर्म में पुरुष व महिला दोनों को स्थान मिला। अर्थात हम कह सकते हैं जैन धर्म के उपदेशों को प्रचार करने के लिए, जैन धर्म के उपदेशों का प्रचार करने के लिए, उपदेशों का प्रचार करने के लिए महावीर स्वामी ने स्त्री व पुरुष दोनों को संघ में शामिल किया। दोनों को संघ में शामिल किया।
स्त्री व पुरुष दोनों को संघ में शामिल किया। अब अगर बात करें तो इन्होंने किस भाषा को अपनाया, तो हम लोग अभी भी पढ़े हैं कि इन्होंने प्राकृत भाषा को अपनाया तथा ब्राह्मणों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा संस्कृत भाषा का त्याग किया। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र, तो ये हमारा किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। वहीं अगर बात करें कर्नाटक में जैन धर्म के प्रसार की तो किसने किया? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य। किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक, किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। और आप सभी लोग जानते हो चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में हुआ था। ठीक, अब वहीं अगर बात करें भगवती सूत्र की, तो भगवती सूत्र से हमें महावीर स्वामी के जीवन पर प्रकाश मिलता है। भगवती सूत्र का संबंध किससे है? महावीर स्वामी के जीवन से। ठीक, भगवती सूत्र का संबंध महावीर स्वामी के जीवन से है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कुछ जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक के बारे में। ठीक, कुछ जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक के बारे में। तो यहाँ पर डालोगे हेडिंग, यहाँ पर लिखोगे नाम और यहाँ लिखोगे प्रतीक। ठीक, तो पहला जो है उसमें लिखेंगे ऋषभ देव। पहला कौन? ऋषभ देव। ऋषभ देव की प्रतीक की बात करें तो ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो वृषभ व षांड। ठीक, अब दूसरे की बात करें तो जैन धर्म के जो दूसरे तीर्थंकर हैं वो कौन है? अजीतनाथ। कौन है? अजीतनाथ। अजीतनाथ। ठीक, और इनका जो प्रतीक है वो क्या है? हाथी। ठीक, इसके बाद जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर की बात करें तो इसमें कौन है? शांतिनाथ। कौन? शांतिनाथ। और ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर? 16वें नंबर के। शांति का प्रतीक किसे माना गया? हिरण। किसे? हिरण। ठीक, जैन धर्म के चौथे तीर्थंकर की अगर बात की जाए तो चौथे तीर्थंकर के रूप में प्रतीक की बात की जाए तो कौन किसे माना जाता है? पार्श्वनाथ। किसे? पार्श्वनाथ। अब पार्श्वनाथ अभी आप लोगों ने पढ़ा, ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और इनका जो प्रतीक है वो क्या है? सर्प। क्या है? सर्प। ठीक, जो पांचवा और लास्ट है इस चैप्टर का वो है महावीर स्वामी। और ये किससे संबंधित है? देखिए, महावीर स्वामी, इनके बारे में आप सभी लोगों को पता है, ये जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? 24वें नंबर के। और 24वें तीर्थंकर की बात की जाए तो इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? सिंह। ठीक, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ। तीसरे कौन है? 16वें नंबर के तो आप सभी लोग जानते हो शांतिनाथ। इनका प्रतीक क्या है? हिरण। ठीक, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हैं, इनका जो प्रतीक है वो सर्प। महावीर 24वें तीर्थंकर है, इनका प्रतीक क्या है? सिंह। ठीक, वहीं अगर बात करें अजीतनाथ तो ये जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर हैं और इनका प्रतीक है हाथी। ऋषभदेव पहले तीर्थंकर है, इनका प्रतीक वृषभ या साग। तो दोस्तों, आज का क्लास बस इतना ही, जिसमें हम लोगों ने जैन धर्म के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लिया है। जैन धर्म से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। अब अगला हमारा जो सेशन होने वाला है
अर्थात कल आपको जो सेशन मिलेगा उसमें हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी का ये वीडियो अगर क्लास में छूट जाता है तो आप वहाँ से देखिएगा, जो क्वेश्चन पढ़ाएंगे उस क्वेश्चन में ही आपके सारे फैक्ट यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू क्लास।